कल्पेबल होमोसाइड कभी सुना है? कल्पेबल होमोसाइड के बारे में? हाँ, व्हाट इज कल्पेबल होमोसाइड? और मर्डर्स आर कल्पेबल होमोसाइड। यस, राइट। मर्डर्स मर्डर्स, ठीक है। कल्पेबल होमोसाइड को एक तुम इंग्लिश के टर्म की तरह समझो कि मतलब कोई कल्पेबल होमोसाइड मतलब होता है एक इंसान का दूसरे इंसान को मारना, मार डालना, इस कल्पेबल होमोसाइड। एंड वो मर्डर कब होगा वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सारे कपल होमोसाइड मर्डर नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन सारे मर्डर कपल होमोसाइड हैं। इज दिस क्लियर? यस। हम्म। चलो। और मैंने कल आपको फर्स्ट क्लास में और कल की क्लास में आपको मैंने कुछ बताए थे एक्सेप्शंस, जो कि यहाँ लिखा है लॉफुल होमोसाइड केसेस फॉलिंग अंडर जनरल एक्सेप्शन, इतना से इतना वो एक्सक्यूजेबल हैं और जस्टिफाइड होमोसाइड हैं, ठीक है। कपल होमोसाइड नहीं होंगे, जैसे कि मैंने बताया आपको इंसैनिटी, चिल्ड्रन एंड ऑल, ठीक है। वो सारे कपल होमोसाइड हैं लेकिन मर्डर नहीं है, ठीक है। अब वो एक्सेप्शन में फॉल करेंगे, ठीक है। चलो। मर्डर पीडीएफ नहीं सेंड किया? मैंने बोला था मयूरेश को सेंड करने के लिए, वो कर देगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट पीडीएफ। ओके। मर्डर। चलो, मर्डर के लिए जरूरी क्या है? टेल मी व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन मर्डर। आपको कैसे पता कि किसी ने मतलब मर्डर किया है? नहीं पता है? हाँ, इंटेंशन, यस इंटेंशन। मेंस रिया, यस यस। एक्ट्रेस रिया, यस। बहुत अच्छा, वेरी गुड। मरने वाला इम्पोर्टेंट है, अच्छा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखो, अगर कोई एक्ट विथ इंटेंशन के साथ किया गया है कि मतलब कि मुझे उसको मारना ही है, तो वो मर्डर होगा, ठीक है। कि हमारा इंटेंशन है कि उसको मारना है, हाँ, दैट इज मर्डर। एंड देन या फिर हम किसी इंसान को, हम उसको बहुत ही ग्रेवियसली हर्ट कर रहे हैं, हम उसको मारे जा रहे हैं, ठीक है। मारे ही जा रहे हैं, एक आयरन स्टोन से हम उसके सर पे मारे जा रहे हैं, ठीक है। और हमें पता है कि उससे उसकी डेथ भी हो सकती है, तब भी वो मर्डर होगा, ठीक है। और वो मर गया, दैट इज मर्डर, ओके। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं नहीं मेरा तो इंटेंशन ही नहीं था उसको मारने का, ठीक है। आपको पता था, पता तो था ना आपको इंटेंशन नहीं था, लेकिन नॉलेज तो थी ना, पता था कि ऐसा करने से वो मर जाएगा, दैट इज मर्डर, ठीक है। आप ये नहीं बोलोगे कि जैसा मैं तो उसको मारना नहीं चाह रहा था, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज, ओके। यहाँ पे लिखा भी है साफ साफ कि with intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause death, उसको पता ही है कि मतलब मर ही जाएगा, ठीक है। वैसे तो सबको पता है ना कैसे मरता है इंसान। आप ऐसे किसी पे आयरन स्टोन से किसी के सर पे मारोगे तो मर सकता है, यस और नो? पता है आपको ना। आपका इंटेंशन नहीं है भले ही ना हो मारने का, लेकिन आपको पता तो है ना, नॉलेज तो है कि हाँ वो मर सकता है, दैट इज ऑल्सो, दैट विल ऑल्सो बी अ मर्डर, ओके। फिर है ठीक है, आप एक केस और समझो, ठीक है। ये सारे केसेस हैं, ओके, क्लॉजेस हैं। आपको मैं एक एक करके केस के जैसे समझा रही हूँ कि एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया, ओके। ऐसा एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। आप ऐसे दिल पे मत लेके बोलना कि नहीं नहीं, अगर उसका इंटेंशन नहीं था मर्डर करने का, उसने मर्डर नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो लिखा है आईपीसी में वही फॉलो करना, ओके। फिर है कि जैसे कि एक केस मैं बता रही हूँ, एक कोई इंसान आया आपके घर में चोरी करने के लिए, ठीक है। उसने आपके मुंह पे पन्नी रख दी, ठीक है। आपको यहाँ गला बांध दिया, ठीक है। उसको लगा कि आप ऐसे बैठे रहोगे, तो फिर थोड़ी देर बाद वो मे भी हटा देता,
बस आपको वैसे बैठाने के लिए कि जगह बैठे रहो, उसने पन्नी बांध दी मुंह पे, ठीक है। इंटेंशनली नहीं किया कि आपको डेथ हो जाए, लेकिन उसको पता तो था ना कि पन्नी बांधने से सांस रुक जाएगी हमारी और हम मर सकते हैं। दैट विल ऑल्सो बी अ दैट विल ऑल्सो बी अ मर्डर। ओके, इज दिस फाइन? सफिशिएंट नॉलेज था उसको कि ऐसा करने से मर जाएगा इंसान, ठीक है। इज दिस फाइन? यस। देखो, पहले तो इंटेंशन था, मेरा इंटेंशन है मैं जा रही हूँ किसी को मारने के लिए, ठीक है। मेरा इंटेंशन है कि मुझे उसको जान ही लेना है, मार ही डालना है। मैं गई, गन लिया, मैं उसके सर पे शूट कर दिया, वो मर गया, दैट इज मर्डर, ठीक है। और फिर दूसरा कंडीशन था, दूसरा केस था कि ठीक है मुझे उसको मारना नहीं था, ठीक है, लेकिन मुझे पता था, मुझे नॉलेज थी कि हाँ ऐसा करने से वो मर सकता है। मैं आयरन का स्टोन लेके गई, वो बहुत ही लोहे का था, और मैं उसके सर पे मारने लगी ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और मुझे पता था वो, मुझे क्या, आप सबको पता है कि ऐसा करने से वो इंसान मर जाएगा, तो दैट विल ऑल्सो बी अ मर्डर। ओके, एंड ये थर्ड कंडीशन में बताइए आपको कि अगर थर्ड कंडीशन बताइए कि अगर उसको सफिशिएंट नॉलेज है, ठीक है, उसका इंटेंशन नहीं है, उसको पता पता भी नहीं है, ठीक है, लेकिन जनरली आप सबको पता है सफिशिएंटली मतलब सफिशिएंट नॉलेज है, ठीक है, इन ऑलरेडी कोर्स ऑफ नेचर की हाँ मर सकता है, ठीक है। जैसे कि पन्नी बांधने से आपको सबको पता है कि आपका गला मतलब अगर किसी ने आपके मुंह पे पन्नी बांध दी तो आपकी सांस रुक सकती है, उस कंडीशन में आप मर सकते हो, दैट विल ऑल्सो बी अ मर्डर। ओके, नो द वॉइस इज, अच्छा ठीक है। तो ये थर्ड कंडीशन हो गया, आपको समझ में आ गया तीनों तीनों कंडीशन। एक और कंडीशन है बता रही हूँ आपको आगे, ये तीनों समझ में आया आपको मर्डर के कंडीशंस, ये लिख लेना है, ठीक है, एक पेपर पे। ओके ठीक है, अब ये चौथा कंडीशन समझो आप, ठीक है। मैम फर्स्ट रिपीट कर, अभी मैं सब रिपीट कर दूंगी, ठीक है। फर्स्ट इज वेरी इजी, इंटेंशन है, मैं को मतलब मेरा इंटेंशन है कि मुझे उसकी जान ही लेनी है, ठीक है। ऐसे मेरा इंटेंशन है कि मुझे मयूरेश को मारना है, ठीक है। मैं गई, गन लिया, उसके सर पे शूट कर दिया, गोली मार दी सर में ऐसे करके, ठीक है, तो मर गया वो, दैट इज इंटेंशन मर्डर। वो तो बिल्कुल प्राइमा फेसी मर्डर है, हमें दिख रहा है कि मर्डर हो गया, मर गया। ओके, सिंपल। फिर ये चौथा कंडीशन है कि कमिटिंग द एक्ट नोज दैट सो इमेंटली डेंजरस दैट इट माइट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ और सच बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, ठीक है। और ये चौथा कंडीशन समझो, एग्जाम्पल के थ्रू समझो, ठीक है। जैसे कि एक लेडी है, उसके दो बच्चे हैं, ठीक है, और उसके पीछे कुआं हुआ है, और वो गई अपने बच्चों को लेके कुएं में कूद गई, ठीक है, अपनी जान बचाने के लिए, फिर किस कोई भी रीजन हो वो कुएं में कूद गई, हाँ। तो फिर क्या होगा, मर्डर होगा कि नहीं होगा? हम्म, इज दिस अ मर्डर? मर्डर से पहले कल्पेबल होमोसाइड का थोड़ा सा बताया था, अभी मैं सब रिपीट कर दे रही हूँ, डोंट वरी, ठीक है, अभी जो पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान दो। होगा सुसाइड नहीं, ठीक है, अगर वो लेडी बच गई तब क्या होगा, हाँ। मैं एक और केस बता रही हूँ आपको, एक लेडी थी, वो रिवर में गई, ठीक है, उसने कहा कि मैं तो बिल्कुल अपने जिंदगी से थक हार गई हूँ, अब दो बच्चों को भी साथ में लेके गई और उसने छलांग लगा दी, कूद गई खाई में या फिर रिवर में, दो बच्चों को लेके। वो तो बच गई, लेकिन दोनों बच्चे मर गए, तो क्या मर्डर होगा? हाँ, यस और नो, फटाफट आंसर लिख के भेजो, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही, मे भी पूछ सकता है, ठीक है। यस यस, हाँ, मर्डर होगा, ठीक है, क्योंकि क्यों मर्डर होगा, वाई? हाँ, क्यों मर्डर होगा? आप तो बोल सकते हो कि वो लेडी का इंटेंशन नहीं था, वो तो बस लेके गई थी मरने के लिए, ऐसा भी हो सकता है ना, एक्ट्रेस रिया, अच्छा, बच्चे मर जाएंगे डूब के नहीं, क्योंकि उस लेडी को मर्डर होगा क्योंकि उस लेडी को नॉलेज थी, उसको पता था कि ऐसा करने से बहुत ही खतरनाक है, रिवर में कूदेंगे हम, गहराई में जाके मरेंगे ही ना। उसको पता था कि खाई में कूदने से भी पत्थर लग के हम मर सकते हैं, बहुत ही डेंजरस था, ठीक है, इसीलिए मर्डर होगा, ठीक है। ये चार कंडीशंस मैंने बता दिया आपको मर्डर के, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी होगा तो वो कल्पेबल होमोसाइड में जाएगा, ठीक है, दैट विल बी नॉट अ मर्डर। ओके, अभी मैं आपको बताऊंगी, और आप सोच रहे होगे कि कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर में क्या कल्पेबल होमोसाइड है और क्या मर्डर है।
जो मर्डर नहीं है वो कल्पेबल होमोसाइड है पूरा का पूरा, ठीक है। मर्डर के सिर्फ 4 ही होते हैं, मैंने आपको जो बता दिए हैं। मैं कहा कोई चोर किसी के घर में जाए और चोरी करने, और घर में के कोई मेंबर उससे डर के नर्वस अटैक से मर गया तो वो मर्डर होगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी आपको जब तब बताऊंगी, और अभी मैं आपको आगे बता रही हूँ, ठीक है। आप खुद ही आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ओके। सो जस्ट बी विथ मी। तो ये 4 कंडीशन के 4 कंडीशन में ही मर्डर होगा, बाकी इसके अलावा कुछ भी होगा तो वो कल्पेबल होमोसाइड है, ठीक है। चौथा फिर से बता दो। अच्छा, चौथा का एग्जाम्पल देके बताया तो ये देखो यहाँ पे लिखा है, केस भी है, बिल्कुल रियल लाइफ का इंसिडेंट मैं बता रही हूँ चौथे के लिए, ठीक है। यहाँ लिखा है गयासी बाई के केस में क्या हुआ था, देखो। वेयर द वुमेन जम्प्ड इनटू अ रिवर विथ हर 3 चिल्ड्रन एज हर लाइफ had become unbearable on the account of family discord। और वो रिवर में कूद गई, ठीक है। और क्या हुआ, रिस्क ऑफ कॉजिंग डेथ ऑफ हर चिल्ड्रन, ठीक है। उसके बच्चे मर गए हैं, वो मे भी बच गई होगी। दस द केस वॉज हेल्ड टू बी कवर्ड अंडर फोर्थली ऑफ सेक्शन 300। मर्डर का सेक्शन है 300, याद कर लो इसको, ठीक है। मर्डर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 300 एंड पनिशमेंट ऑफ मर्डर इज डिफाइंड अंडर 302, ठीक है। लिख लो, ये लिख लो। आपको पूछ रहे थे ना कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्या याद करना है। सेक्शन रटने से कुछ नहीं होने वाला, मैं पहले बता दे रही हूँ। बस ये याद कर लो कि हाँ 300 तो मर्डर है और 302 में उसका पनिशमेंट दिया है, बस। दैट इज वेरी सिंपल, बहुत ही जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है ये, ओके। सो इज दिस क्लियर? 4 कंडीशंस क्लियर हो गए आपको? हाँ हाँ, अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर तो मैं बता ही नहीं रही हूँ भैया अभी। मैंने आपको बताया था क्लास में, ठीक है। फर्स्ट क्लास में आई थिंक बताया था मैंने अटेम्प्ट टू मर्डर कब होगा। जैसे कि ये मुझे मयूरेश को मारना है, ठीक है। और मैं गन लेके गई और मैंने गोली चला दी, और वो बाय चांस उसको गोली लगी लेकिन हॉस्पिटल जाके वो बच गया, तो क्या मर्डर होगा कि अटेम्प्ट टू मर्डर होगा? जस्ट टेल मी। हाँ हाँ, दैट इज अटेम्प्ट टू मर्डर, दैट इज सो सिंपल, बहुत ही सिंपल है। अटेम्प्ट टू मर्डर, बच गया तो अटेम्प्ट टू मर्डर लगेगा, मर्डर नहीं लगेगा। मर्डर के लिए मरना जरूरी है, कॉजिंग डेथ। हर हाल में वो मरेगा तभी मर्डर होगा। यस, सो सिंपल नो। कितना सिंपल है, बहुत ही जनरल नॉलेज की चीज है ये, ठीक है। फिर आगे है पनिशमेंट दिया है, पनिशमेंट फॉर मर्डर। मर्डर की क्या क्या पनिशमेंट हो सकते हैं? हाँ, लाइफ इम्प्रिजमेंट होगी, ठीक है। हाँ, जेल तो होगी ही। देखो, पनिश विथ डेथ, डेथ सेंटेंस मिल सकता है, जैसे कि फांसी पे टांगने के लिए का ऑर्डर मिल सकता है, ठीक है। और या फिर उसको इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, जिंदगी भर के लिए उसको कारावास की सजा, ठीक है। या फिर ही शैल ऑल्सो बी लाइबल फॉर टू फाइन, उसको फाइन के लिए भी लाइबल हो सकता है, ठीक है। ये दोनों तो मिलेगा ही, फाइन अलग से अगर उसको एप्लीकेबल होगा तब, ठीक है। फाइन कितने का ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हर केस पे अलग अलग फाइन होते हैं, ठीक है। इट्स नॉट गिवन इन अंडर आईपीसी, ठीक है। पुलिस ने मर्डर के साथ अटेम्प्ट टू सुसाइड भी किया लगा। अरे अटेम्प्ट टू सुसाइड, अटेम्प्ट टू सुसाइड तो लगेगा ही। यहाँ तो बच्चे जो मर्डर कर रहे हैं मैं उनकी बातें कर रही हूँ, अटेम्प्ट टू सुसाइड पे मत भागो, ठीक है। ठीक है, उस पर मत ध्यान दो अभी। व्हाट इफ ही इज अनेबल टू पे फाइन, ये अरे यार, फाइन देख के लगेगा ना इंसान को कितना दे सकता है कितना नहीं दे सकता, ठीक है। इसके अलग ही प्रोविजंस है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, आप पढ़ोगे आगे, ठीक है। अभी इस पे इतना ध्यान मत दो प्लीज, ठीक है। मर्डर की पनिशमेंट क्या क्या हो सकते हैं? हाँ, लाइफ इम्प्रिजमेंट पहला, फिर ये फांसी की सजा, डेथ इम्प्रिजमेंट होगा ये, ठीक है। पनिश विद डेथ, ठीक है। और या फिर फाइन, 3, ठीक है। फाइन तो उसको मे भी लग सकता है, मे भी नहीं लग सकता है, लेकिन उसको डेथ सेंटेंस होगी, और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ तो ये श्योर है, ओके। अब और ये जो फांसी की सजा है ना, वो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दी जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर किसी को आप फांसी पे हर दिन फांसी हो रही है, फांसी की सजा बहुत ही रेयर केस में होती है, लेट मी टेल यू। पता है आज तक एक भी वुमेन को फांसी की सजा नहीं हुई है, जब से हमारा भारत आजाद हुआ है तब से किसी भी लेडी को आज तक फांसी की सजा नहीं हुई है। मे बी लड़कों को हुई है,
एज अ मेल को हुई है, लेकिन कभी किसी फीमेल को फांसी की सजा नहीं दी है आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, और ये कल्पबल होमोसाइड में देखो, पनिशमेंट फॉर कल्पबल होमोसाइड होगा कि इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, और इम्प्रिजमेंट फॉर 10 ईयर्स। ओके, इसमें है, और फाइन। इसमें फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है। इसमें आपको हम 10 साल की सजा देंगे, या फिर हम आपको पूरी जिंदगी की सजा देंगे कल्पबल होमोसाइड के लिए, ठीक है। इसमें आपको हम फांसी की सजा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में, जरा ये ध्यान ध्यान से सुन लेना, ठीक है। ये पूछ सकता है कि किस केस में आपको फांसी की सजा नहीं होती है, ठीक है। तो किस में नहीं होती है? कल्पबल होमोसाइड में, ठीक है, मर्डर में होगी। ओके, या फिर आपको पूछ सकता है कि किस ऐसे दे देगा कि ये ऑफेंसेस दे देगा, कि उसमें लिखेगा, सेक्शन नहीं देगा, ऑफेंस देगा, जैसे लाइक थेफ्ट है, रॉबरी है, दे देगा, और लिख देगा मर्डर एंड कल्पबल होमोसाइड, और वो ऊपर लिखेगा कि इनमें से किस केस में हमें फांसी की सजा हो सकती है, डेथ सेंटेंस हो सकती है। तो वो क्या करोगे, इसमें ऑप्शन क्या होगा आपका? व्हाट विल बी द ऑप्शन? किसमें हो सकती है फांसी की सजा? यस, मर्डर में। कल्पबल होमोसाइड मैं बता रही हूँ मयंक, जो मर्डर नहीं है वो कल्पबल होमोसाइड है, ठीक है। इतना कल्पबल होमोसाइड में इतना घुसो मत, ठीक है, कुछ नहीं है। कल्पबल होमोसाइड को बस एक इंग्लिश के टर्म जैसा समझो कि किलिंग ऑफ वन ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग, ठीक है, बस इतना ही समझो उसको। कल्पबल होमोसाइड में मर्डर आएगा, ठीक है, कल्पबल होमोसाइड के अंदर ही आएगा। कल्पबल होमोसाइड स्पेसीज, सॉरी, जेनेसिस है, और वो स्पेसीज है मर्डर। ओके, दैट इज वेरी इजी, ठीक है। चलो, अब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्या क्या होगा कि जब ऑफेंस आप करोगे मर्डर का, लेकिन वो मर्डर नहीं होगा, ठीक है। बताओ, ऐसा कभी सुना है कि आपने किसी का मर्डर किया है लेकिन वो मर्डर नहीं है? इज दिस इज दिस अ केस? यस और नो? हाँ, एक्सेप्शन टू ऑफेंस ऑफ मर्डर, ऐसा सुना है आप लोगों ने? यस, 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 यस। हाँ, ठीक है, एक्सेप्शन मैं बता रही हूँ, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मत लेके आओ, आई मीन सॉरी, अनसाउंड माइंड का मत लेके आओ, वो तो बहुत एक्सेप्शन में, ठीक है, वो उसमें नहीं है, वो जनरल एक्सेप्शन में है। मर्डर के एक्सेप्शन में नहीं है वो। ओके, देखो, इसमें बस 5 हैं जहां पे एक्सेप्शन में है। प्रोवोकेशन है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो मैंने कल आपको बताया ना, वो है। और ये थर्ड क्या है? एक्सरसाइज ऑफ लीगल पावर्स, एब्सेंस ऑफ प्रीमेडिएशन एंड हीट ऑफ पैशन एंड कंसेंट, ठीक है। प्रोवोकेशन, आप बताओ प्रोवोकेशन, व्हाट इज प्रोवोकेशन? रुस्तम मूवी देखी है? ये सुनो, रुस्तम मूवी देखी है सबने? हाँ, यस, उसमें क्या था? उसमें प्रोवोकेशन था क्या? हाँ, इंस्टिगेशन। नहीं देखी? अरे इतनी अच्छी मूवी नहीं देखी? इतना फेमस केस है वो, बता, वो रियल केस पे बेस्ड है। रुस्तम मूवी नानावटी के केस पे बेस्ड है, आप प्लीज उसको देखना एक बार, ठीक है। चलो, मैं आपको बताती हूँ कि किन किन केसेस में मर्डर आप पे नहीं लगेगा, मर्डर के चार्जेस नहीं लगेंगे आप पे। में भी कपल होमोसाइड का लग सकता है, लेकिन मर्डर के चार्जेस नहीं लगेंगे। ओके, देखो, यहाँ लिखा है, प्रोवोकेशन से मैं स्टार्ट करती हूँ। 5 हैं, ठीक है, 5 नोट डाउन कर लेना, ठीक है। प्रोवोकेशन, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, एंड ये जो भी हैं 3 और पॉइंट्स वो लिख लो, ठीक है। इसमें लिख देना, के एम नानावट्टी वाला केस, के एम नानावट्टी। हाँ, शायद महाराष्ट्र का ही था। हाँ, वर्सेस महाराष्ट्र। ऐसे मत याद करो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाला केस ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ यूपी, ऐसा मत याद करना। के एम नानावटी ऐसा याद करना, ठीक है। चलो, देखो, कल होमोसाइड इज नॉट मर्डर इफ ऑफेंडर, ठीक है, deprive of his power of self control by grave and sudden provocation, cause the death of the person who gave the provocation, or cause the death of any other person by mistake or accident, ठीक है। ये प्रोवोकेशन में क्या क्या होगा? नहीं नहीं, के एम नानावटी वैसे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मैं अब चैट नहीं पढ़ रही हूँ, मैं अब ज्यादा एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दूंगी, ठीक है।
सो देख लो प्रोवोकेशन में क्या क्या होगा। प्रोवोकेशन कैसा होगा, ग्रेव एंड सडन होना चाहिए प्रोवोकेशन, ठीक है, तभी माना जाएगा वरना नहीं माना जाएगा। उसके जो है एक्सेप्शन देख लो प्रोवोकेशन के कि किन किन केसेस में प्रोवोकेशन नहीं होगा, ठीक है। ये तो पूरा एक प्रोवोकेशन ही पूरा एक्सेप्शन है मर्डर का, ठीक है। अब प्रोवोकेशन के ही एक्सेप्शन दिए गए हैं कि किन किन केसेस में हम उसको प्रोवोकेशन नहीं मानेंगे। जब होगा प्रोवोकेशन इज नॉट सॉट और वॉलेंट्री प्रोवोक बाय ऑफेंडर, वॉलेंट्री प्रोवोक बाय द ऑफेंडर, ठीक है। इस केस में प्रोवोकेशन का एक्सेप्शन नहीं होगा उस पर, ठीक है, मर्डर के चार्जेस लगेंगे। मैं अभी आपको इसका एग्जाम्पल भी दूंगी, ठीक है। The other provocation is not given by anything done in obedience to the law or by a public servant। ये वाला ये जो प्रोवोकेशन है, ये जैसे कि आपने कोई क्राइम किया है, और सेकंड का बता रही हूँ मैं, सेकंड का बता रही हूँ कि आपने कोई क्राइम किया है और उसमें आपको एक पुलिस वाला आया है जेल में पकड़ने के लिए, कि जेल ले जाने के लिए, ठीक है, अरेस्ट करने के लिए आया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं बिल्कुल प्रोवोकेशन में आके मैं गुस्सा हो गई और मैं उस पे उसी को लगी मारने, ठीक है, मैं उसी की जान लेने लगी, तो वो प्रोवोकेशन में एक्सेप्शन में नहीं आएगा, ठीक है। आपने उसका मर्डर किया ये माना जाएगा, ठीक है, वो प्रोवोकेशन नहीं होगा। ओके। और ये वॉलंटरी प्रोवोक बाय द ऑफेंडर, ये अभी मैं आपको बताऊंगी अच्छा सा एग्जाम्पल देगी, ठीक है। ओके। और फिर थर्ड वाला है कि दैट द प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। और इसमें आप प्रोवोकेशन का यूज कर रहे हो प्राइवेट डिफेंस में, कोई आपको प्राइवेट डिफेंस कर रहा है, आप उसी को प्रोवोक करके मारने लगे, तो दैट इज नॉट अ केस। अभी मैं आपको ये तीनों का एग्जांपल दूंगी तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो ये रहे इलस्ट्रेशंस, ठीक है। देखो यहाँ पे है, पहला देखो, पहला समझो कि प्रोवोकेशन तभी होगा जब वो वही इंसान दे रहा होगा। जैसे कि मैं हूं और एक बच्चा है और उसका बच्चे का बाप या फिर माँ, ठीक है। क्या आवाज, स्क्रीन नहीं आ रहा है क्या? स्क्रीन इज गॉन, ओके ओके, रुको रुको। वेयर इज नोट्स, वेयर इज नोट्स, मयूरेश विल सेंड यू। ओके। अब सही है, अब आ गया, स्क्रीन आ गया। स्क्रीन आया, यस और नो? आई मीन स्क्रीन, कैमरा स्क्रीन ये करनी है, कोई स्क्रीन पे नोट्स नहीं है अभी। नहीं, नहीं आया। फिर यस, से शेयर कर लो इसमें एक बार। आ गया आ गया आ गया, ठीक है। प्रोवोकेशन का एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में जो ये है वो तभी लगेगा जब आपको वही इंसान दे रहा होगा, ठीक है। आपको पता चला कि मैं हूं और एक इंसान और है और उसका बच्चा है, ठीक है। अब वो इंसान मुझे प्रवोक कर जा रहा है कि हाँ तुम ये हो तुम वो हो, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, वो मुझे प्रवोक कर रहा है कि मारो। या फिर मैं बहुत ही गुस्से में आके और मैंने उस इंसान की जगह पे उस बच्चे को मार दिया, ठीक है। तो क्या होगा उस केस में, प्रोवोकेशन होगा कि नहीं होगा? हाँ, नो, नो, प्रोवोकेशन नहीं होगा, यस, राइट, मर्डर होगा जी, मर्डर ही होगा। हाँ, मैंने उस बच्चे का मर्डर किया है ऐसा माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून की वजह से तो हुआ नहीं था। मैं तो उसका डिलिबरेटली कर दिया ना उसका मर्डर। अगर वो सडनली होता, अगर मैं उस पर्सन से लड़ रही होती और वो सडनली बच्चा भी बीच में आ जाता तब वो मर्डर ना होता, ठीक है। लेकिन वो बच्चे तो अलग ही करा था, मैं जाकर उसके बच्चे को मार दिया, दैट इज वेरी मच मर्डर, ओके, नॉट प्रवोक। प्रोवोकेशन नहीं है, इंटेंशन के साथ किया, यस, इंटेंशन के साथ किया। फिर ये वाला एग्जांपल देख लो, ये सडन प्रोवोकेशन में आके उसने एक ही जगह पे गलती से, ठीक है, नादर इंटेंडिंग नॉट नोइंग हिमसेल्फ टू बी किल टू बी लाइकली टू किल जी, ठीक है, जी को मार दिया उसने, वो था एक्सीडेंट में मारा, ठीक है। तो फिर वो ए हैज नॉट कमिटेड मर्डर बट मेयरली कल्पेबल होमोसाइड, तो उस पे कल्पेबल होमोसाइड का लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो इंटेंशन के साथ नहीं मारा था उसने, वो तो बीच में आ गया था, ठीक है, मिस्टेक था। अच्छा अब ये पढ़ो,
ये तो मैंने आपको बताया ना कि अरेस्ट वाला एग्जांपल, ठीक है, कि कब प्रोवोकेशन नहीं होगा। ओके। जैसे कि आपको कोई अरेस्ट करने आया, आपने उसको मारने लगे, तो वो मार ही डाला उसको, किसी पुलिस वाले को, तो वो मर्डर होगा। दिस इज मर्डर, नॉट कर्बल होमोसाइड। ओके। और फिर ये एग्जांपल देखो, कल मैंने आपको बताया था ना कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैसे एक्सरसाइज करना है। उतना ही क्वांटम होना चाहिए, उतना ही अमाउंट पे होना चाहिए, ठीक है, उससे कम ना उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये इलस्ट्रेशन पढ़ो। ए अटेम्प्ट्स टू पुल जीज नोज, ठीक है। ए ने सोचा कि अभी उसका नाक में खींचता हूँ, ठीक है, तो फिर उसने क्या किया, जी इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस lays hold of A to prevent him from doing so. A is moved is so too sudden and violent passion in consequence and kills Z. उसी पैशन में आके उसको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उसका उसको उसकी जान ही ले ली। तो ये क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आएगा क्या? हाँ, मैं आपको कल बताया था ये। नो। यस। हाँ, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में नहीं आएगा। दिस इज मर्डर, प्राइमा फेसी, दिस इज मर्डर। ओके, in so much as provocation was given by a thing done in exercise of right of private defense। ठीक है, ऐसा नहीं है आप कुछ भी कर लोगे प्राइवेट डिफेंस में। ओके। हाँ, गुस्सा कंट्रोल करना सीखो। नहीं तो मर्डर और कर्बल होमोसाइड के केसेस चलेंगे, ठीक है। आपका मर्डर भले ही मर्डर ना हो, लेकिन वो कर्बल होमोसाइड तो होगा ही। आप पे कर्बल मर्डर का चार्जेस नहीं लग के कर्बल होमोसाइड के चार्जेस लग सकते हैं, उसमें भी 10 साल की सजा है या फिर जिंदगी भर का कारावास है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से यूज करना है ये सब। मस्ट हैव। चलो, ये केस समझो। मैं अब वो रुस्तम मूवी की बात करने जा रही हूँ, ठीक है, वो प्रोवोकेशन वाला, ठीक है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, रुस्तम मूवी का एग्जांपल देने वाली हूँ, ठीक है। वो जो अक्षय कुमार था, वो देखा कि उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है दूसरे इंसान के साथ, ठीक है, उसके लवर को के साथ चल रहा है, उसको तो पता ही था। फिर वो आया घर, गया, गन लिया, उसके बाद अच्छे से टाइम था प्रिपेयर होने का और कूल डाउन होने का, उसका दिमाग भी शांत होने का। वो आराम से गया, अपनी वाइफ को मूवी के सिनेमा के लिए छोड़ के गया, फिर कहीं पे छोड़ने गया था वाइफ और बच्चों को। फिर वो आके उसके घर में घुस के उसने गोली चला दी उस पे। दैट विल बी प्रोवोकेशन और नॉट? हाँ, सडन प्रोवोकेशन था क्या? सडन और बिल्कुल ग्रेव सडन था वो? नहीं था। हाँ, क्योंकि उसके पास प्रॉपर टाइम था उसको, मतलब 3-4 घंटे के बाद आप जा रहे हो, आपके पास प्रॉपर टाइम है आपका दिमाग शांत करने का। लेकिन आपने क्या किया, जाके उसको बिल्कुल प्लान करके इसका मर्डर किया। वो होगा मर्डर, ठीक है। प्रोवोकेशन की एक्सेप्शन में नहीं आएगा कि नहीं नहीं उसने तो मुझे प्रोवोक किया है, मैं देख के गुस्से में आ गया उसको, अपने उसके लवर के साथ वाइफ को। तो दैट विल बी मर्डर। ओके। चलो, इसका एग्जांपल मैं एक और देती हूँ। देखो, के एम नानावटी वाला केस भी दिया है यहाँ पे। ये देखो, के एम नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। उस मूवी में तो उसको अक्विटल कर देते हैं ना, उसमें केस नहीं करते उस मूवी पे कि उसको दिखाते हैं कि हाँ वो छू लिया, वो ज्यूरी छोड़ती है उसको, जस्ट तो उसको पनिशमेंट देता है, ठीक है। मूवी में थोड़ा सा ज्यादा रियल नहीं दिखाया है, लास्ट में उसकी एंडिंग वो सही नहीं है, ठीक है। हाँ, उसने बहुत अच्छे से प्लान किया था। हाँ, वही तो बता रहे हैं, उसमें मूवी में वो अक्विट हो जाता है, उस पर ध्यान मत दो, उसको अक्विटल मिलता है ज्यूरी से, लेकिन वो जज उसको कन्विक्ट करता है, ठीक है, उसको मर्डर पे चार्जेस लगते हैं। ये देखो, उसमें साफ साफ लिखा है। देखो, देखो केएम नानावटी का केस है ये, देखो रुस्तम मूवी का ही केस है, बिल्कुल रियल, इसी केस पे बना हुआ है, ठीक है। हिज कंडक्ट क्लियरली शोज दैट द मर्डर वाज डेलिबरेट एंड कैलकुलेटेड वन, ठीक है। इसने बिल्कुल डेलिबरेटली प्लान वन, कैलकुलेटेड मतलब प्लान करके मारा है। जहां से मारना था, कहाँ पे 3 गोली चलानी थी, उसने सब कैलकुलेट करके रखा था, ठीक है। दैट विल, देखो कॉन्सिक्वेंस एक्सेप्शन वन डू नॉट अप्लाई, ठीक है। उस केस में भी एक्सेप्शन वन प्रोवोकेशन सडन था, वो अप्लाई नहीं हुआ था, ठीक है। वो मूवी में थोड़ा सा छूट गया है लास्ट में। हाँ, फिर देखो, और आपको पता है कि अगर आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे, अगर आप किसी और के साथ देखोगे तो हाँ वो बहुत ही सडन प्रोवोकेशन होगा, ठीक है। अभी आप तो अनमैरिड हो गए ना, तो मैं आपके गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। अपने बॉयफ्रेंड को किसी के साथ देखा या फिर गर्लफ्रेंड को किसी के साथ देखा, तो वो सडन प्रोवोकेशन हो सकता है, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे देखो, वेयर एन अक्यूज सीज हिज वाइफ इन कंपनी विथ हर लवर एंड किल्स हर, he must be held to be have acted under grave and sudden provocation। इसमें इसी केस में वो grave and sudden provocation में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसी टाइम पे उसने मूव इन
आउट ऑफ मूवमेंट, उसी मूवमेंट में आके उसका प्रोवोक आई मीन उसी मूवमेंट में आके उसका मर्डर किया, ठीक है, तब वो उसके एक्सेप्शन में आ जाएगा, ठीक है। ये आपको क्लियर है कब एक्सेप्शन 1 लगेगा, कब एक्सेप्शन 1 नहीं लगेगा? Virtuality is different from real. हाँ, ये क्लियर है कब लगेगा कब नहीं लगेगा? हाँ, ऐसा नहीं कि आपने किसी को अपनी वाइफ को उसने 3 घंटे मतलब जाके किसी के साथ देखा, फिर अपने घर गया, 3-4 घंटे का बिल्कुल गैप लेके उसका प्लान करके मर्डर किया, वो प्रोवोकेशन में नहीं आएगा, ठीक है। और या फिर यहाँ पे जो केस है ना, यहाँ पे कि देखो एक पार्क में ऐसा एग्जाम्पल, ऐसा इमेजिन करो कि एक पार्क में हस्बैंड भी है और वाइफ भी है, लेकिन वाइफ को नहीं पता कि उसका हस्बैंड है और हस्बैंड को नहीं पता कि उसकी वाइफ है, और उसकी वाइफ किसी अपने लवर के साथ बैठी हुई है, ठीक है। हस्बैंड ने उसको देखा अपनी वाइफ को उस लवर के साथ, उसने बिल्कुल गुस्से में आके अपनी वाइफ को ही मार डाला, ठीक है, वो होगा प्रोवोकेशन, उसी उसी मूवमेंट में मार डाला, वो प्रोवोकेशन होगा, ठीक है। इट विल अट्रैक्ट दैट एक्सेप्शन 1, ओके। दिस इज वेरी बेसिक डिफरेंस। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। Excessive exercise of right of private defense provided accused cause the death of a person without premeditation, or when the accused caused the death of a person he had no intention of doing more harm that was necessary for the purpose of defense, ठीक है। ये एक्सेप्शन में ये आएगा, ठीक है, ओके। सेल्फ डिफेंस में होगा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में होगा, तब तो वो उसमें नहीं आएगा, लेकिन अगर उसने एक्सरसाइज कर दिया बिल्कुल सडनली, उसने ज्यादा ही एक्सरसाइज कर लिया एक्सेसिव वे में, लाइक उसने 2 थप्पड़ मारा, आपने उसको गोली मार दी, तो वो होगा, ठीक है, तो यहाँ पे होगा एक्सेप्शन 2 में आएगा, ठीक है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जो आपने ज्यादा एक्सरसाइज किया है, वो कल्पेबल होमोसाइड का केस लगेगा, ठीक है। इस पे कल्पेबल होमोसाइड के चार्जेस लगेंगे और पनिशमेंट भी कल्पेबल होमोसाइड की लगेगी, आपको मर्डर का पनिशमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बात क्लियर है? मैं बताया था ना कि आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का मिसयूज नहीं करना है, ये बस उसी मिसयूज की बात कर रहा है, ठीक है। कि आपको, ठीक है, चलो, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तो दिया गया है, आपने उसका मिसयूज किया है, ठीक है। इट इज क्लियर? प्रोवोकेशन वुड बी कंसिडर एज मर्डर। भाई, प्रोवोकेशन का मतलब अलग है, मर्डर इज समथिंग डिफरेंट। प्रोवोकेशन मतलब होता है कि आपको गुस्सा दे रहा है किसी को, मतलब आपको देख के गुस्सा आ रहा है, भैया टर्म ही अलग है, तो कहाँ से तुम कंपेयर कर रहे हो? प्रोवोकेशन के तो एक्सेप्शन दिए है ना, ये कि इन केस में, मर्डर के इन केस में ऐसा होगा, सिचुएशन दी है, लाइफ की, रियल लाइफ की सिचुएशन दी है कि इन केस में वो मर्डर नहीं होगा, ठीक है। ये तो बताया गया है। प्रोवोकेशन इज टर्म, ये सिचुएशन है, रियल लाइफ की सिचुएशन है। प्रोवोकेशन में मर्डर होता है? प्रोवोकेशन में मर्डर नहीं होता है, तब से तो बता रही हूँ भैया। एक्सेप्शन दिया है ना, एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 300, सेक्शन 300 इज मर्डर, ठीक है। ये प्रोवोकेशन में आप आके किसी का मर्डर करोगे, तो वो मर्डर तो होगा ही, वो कल्पेबल होमोसाइड होगा, मर्डर नहीं होगा, ठीक है। आपकी नजर में वो मर्डर है, लेकिन लॉ की नजर में वो कल्पेबल होमोसाइड है, क्योंकि वो एक्सेप्शन में फॉल करता है। आपको चार्जेस लगेंगे कल्पेबल होमोसाइड की पनिशमेंट वाले, ठीक है। इट इज क्लियर? हाँ, चार्जेस अलग होंगे, बिल्कुल सही। आपको तो गलती तो आप कर ही रहे हो ना, आप किसी को मार ही रहे हो ना, तो आपको ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल लॉ ने परमिशन दी है कि आप छूट जाओ, ठीक है। आप लॉ ने कहा है कि ठीक है, हम एक्सक्यूज दे सकते हैं, हम अपने सिचुएशन को समझा सकते हैं, ठीक है। वो प्रोवोकेशन वो सिचुएशन है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वो सिचुएशन है जो मैंने कल आपको बताया था कि आपने ज्यादा ही उसको एक्सरसाइज कर दिया, तो आप पे कबर होमोसाइड का लगेगा। एक्सरसाइज ऑफ लीगल पावर, ये मैंने आपको बता दिया, एक्सेप्शन 3 वाला, वो जेल वाला केस बता दिया कि आपको कोई अरेस्ट करने आया है और आपने उसी आदमी को मारने लगे, ठीक है, तो वो मर्डर ना होके उसने आपने उस आदमी की, उस पुलिस वाले की जान ले ली, वो मर्डर ना होके कबल होमोसाइड में होगा, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे और भी दिया है कि एक्सरसाइज ऑफ लीगल पावर, किसी के पास लीगल पावर है, वेयर यहाँ पे ये वाला एग्जांपल भी समझ लो, वेयर आर सस्पेक्टेड, कहाँ गया, हाँ, जहाँ पे एक चोर था, वो पुलिस वाले ने उसको अरेस्ट किया हुआ था, ठीक है। और वो चोर जो था वो ट्रेन में बैठा हुआ था, और फिर वो देख के उसने मतलब सोचा कि अब हम इससे ट्रेन से कूद के भाग जाते हैं, ठीक है, तो उसी उसी के चक्कर में पुलिस वाले ने उसको शूट कर दिया, वो मर गया, ठीक है। तो वो पुलिस वाले पे केस तो बनेगा, मर्डर का
केस नहीं बनेगा, लेकिन कल्पबल होमोसाइड का केस बनेगा, क्योंकि पुलिस वाले को अधिकार नहीं है कि किसी को मार देगा थेफ्ट के केस में, ठीक है। एनकाउंटर इज डिफरेंट थिंग। अपने कुछ एग्जांपल है, जीएफ वाला लाइक बीएफ जीएफ को किसी के साथ देखता है और सडनली प्रोवोकेशन में किल कर देता है, या फिर हिज गर्लफ्रेंड जीएफ कहती है कि वो अपने बीएफ को नहीं जानती, तो कौन सा चार्जेस लगेगा? मर्डर का। ये वाला मर्डर का। यार ये प्लीज, ये मैंने बस ऐसे दिया था एग्जाम्पल का, ठीक है। करने मत रखना, यहाँ पे वाइफ वाइफ लिखा है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड में कुछ मतलब नहीं है, ओके। यार ये केस तो बहुत ही एक्सट्रीम हो गया है जो तुमने लिखा हुआ है संदीप। सडन क्वेरल, ठीक है। आप गए हो, मैं हूं और 4 लोग हैं, वो हम आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है। मैम का चार्ज लगेगा, हाँ मर्डर का लगेगा चार्ज, ठीक है। प्रोवोकेशन में नहीं आएगा। जब लड़की मना कर देगी कि हम जानते ही नहीं है, हम कुछ है ही नहीं, प्रूफ ही नहीं करना, तो मर्डर का लगेगा ऑब्वियसली। ऐसा करना मत, ये बहुत ही गलत होगा। भाई वाइफ के साथ ऐसा करना, गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा मत करना, ठीक है। वो तो भाग जाएगी, कहेगी मुझे पता ही नहीं कौन है ये लड़का। स्क्रीन नॉट विजिबल, स्क्रीन नॉट विजिबल, इज इट? आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मैं तो कुछ कर भी नहीं रही हूँ, पता नहीं अपने से हो रहा है। जस्ट अब विजिबल है? नहीं दिख रही, दिख रही, यस यस, विद स्क्रीन, हाँ। चलो, मैं बैठी हूँ, ये भी देखो एक्सेप्शन में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मर्डर का चार्ज नहीं, कल्पना होमोसाइड के चार्जेस लगेंगे, ठीक है। मैं बैठी हुई हूँ और 4 लोगों के साथ बैठी हूँ और बातें कर रही हूँ, ठीक है। और अचानक से हमारी झगड़ा शुरू हो गया, बहुत ही सडन था वो। उसने मुझे कुछ कह दिया, मैंने उसको 4 सुना दिए हैं, फिर ऐसा करते करते हम बिल्कुल एक दूसरे को मारा मारी करने लगे हैं। और मैं ऐसा करते करते मैं उसकी जान ले ली। तो क्या मर्डर होगा वो? what will be the consequences of it? It will be deemed to be a murder or culpable homicide? हाँ, ये एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है। 5 एक्सेप्शन है। ये क्या होगा? कपल होमोसाइड और मर्डर सडन क्वारल में, आउट ऑफ सडन क्वारल एंड हीट ऑफ पैशन में मैंने उसका मर्डर कर दिया, कपल होमोसाइड होगा। हाँ, ठीक है, ठीक है, गुड। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि वो उसने बिल्कुल वेपन लेके उसको, मतलब सोचा कि उसको इंजरी हो गई, लेकिन वो मर ही गया, ऐसा मारा कि उसने मर गया। दैट इज कपल होमोसाइड, ठीक है। ये 5वां देखो एक्सेप्शन, डेड बाय कंसेंट। अपनी कंसेंट से कौन कंसेंट दे सकता है? हाँ, कंसेंट किसका ही किसका मिलना है? हु इज केपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट? कल बताया था मैंने, आपने कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा होगा। कंसेंट कौन दे सकता है? एक बच्चा दे सकता है? कैन चाइल्ड? नो, यस माइनर, मेजर, सॉरी मेजर, यस, हाँ। तो ये लिखा है कि एज ऑफ 18, जो अगर आपको अपने कंसेंट से मारा है किसी को, लाइक वो इंसान है, दूसरा इंसान कह रहा है कि मुझे मार दो, मुझे मार दो, ठीक है। वो कंसेंट से आपने मार दिया, दैट विल बी डीम्ड टू अ कल्पेबल होमोसाइड, नॉट अ मर्डर, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देखो। अब वो अब वो पर्सन कौन चाहिए? 18, अबव 18 ईयर्स, जो कंसेंट दे सके, ठीक है। हाँ, ये एग्जांपल देखो, अ डॉक्टर, ये देखो, प्लीडिंग कंसेंट ऑफ टू अ ऑपरेशन विच prove fatal must prove that the patient accepted the risk and was fully aware of it, ठीक है। यहाँ पे है कि डॉक्टर ने बोल दिया, पेशेंट पे अग्रीमेंट साइन करवाते हैं ना पेशेंट से डॉक्टर, आपने देखा होगा। अ, ना साइन करवाते हैं डॉक्टर्स, हाँ, अग्रीमेंट पे कि हम ये हो सकता है कि ये मर जाए, तो वो कंसेंट दे रहे हो आपकी, हाँ ठीक है मर सकते हैं हम, हाँ। तो वो वही होगा। और यहाँ पे एग्जांपल समझो कि यहाँ पे एक एक केस था, एक आदमी था और एक एक औरत थी, ठीक है। आई थिंक वो हस्बैंड वाइफ थे। तो देखो यहाँ पे लिखा है, उसने बोला, उसने वाइफ ने और हस्बैंड ने प्लान किया कि चलो हम दोनों मर जाते हैं, ठीक है, लेट्स डाई, ठीक है। तो फिर उसने, औरत ने कहा कि पहले तुम मुझे मार दो और फिर तुम अपने आप को मार देना, हाँ। तो फिर उसके हस्बैंड ने भी पहले अपनी वाइफ को मारा, फिर जैसे ही अपने आप को मारने चला, पुलिस आ गई, ठीक है। तो फिर उस पे केस कौन सा बनेगा बताओ? कल्पल होमोसाइड का बनेगा कि मर्डर का बनेगा? केस तो बनना ही है, ठीक है। ये एक्सेप्शन में फॉल नहीं हो रहा है उधर,
जो मैंने आपको बताया था जनरल एक्सेप्शन में इंसैनिटी एंड ऑल दैट, ठीक है। कल्पेबल होमोसाइड का, ठीक है, क्योंकि उसने कंसेंट दी है ना वाइफ ने कि हाँ पहले अपने मुझे मारो फिर अपने आप को मारो, ठीक है, कल्पेबल होमोसाइड। हाँ, मुक्ति मुक्ति देना। ठीक है। अब चलो, ये तो पढ़ लिया आपने, ठीक है। ये जनरल एक्सेप्शन 5 है, ठीक है, कि मर्डर के किन किन केसेस में वो मर्डर नहीं होगा, वो कल्पेबल होमोसाइड होगा। आप पूछे थे ना कल्पेबल होमोसाइड क्या होगा, ये होगा कल्पेबल होमोसाइड, ठीक है। मर्डर क्या होगा, वो जो मैं 4 कंडीशन बताई, इस कंडीशन के बाहर जो होगा वो कल्पेबल होमोसाइड होगा, ठीक है। ये कंडीशंस आ गए हैं जो रियल लाइफ की सिचुएशन दी है 5, उन 5 केसेस में हम एक्सक्यूजेबल है कि हाँ मुझे प्रोवोक किया किसी ने, मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया, ये थोड़ा सा थोड़ा सा जज समझेगा कि हाँ ठीक है, कल्पेबल होमोसाइड के चार्जेस लगा दो इस पे, ठीक है। ये केसेस हो गए हैं। अब ऐसा केस बताओ कि मैं आपको चलो एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है। आपने सूर्यवंशम मूवी देखी होगी, ठीक है। खीर रहती है, जहर वाली खीर, ठीक है। आपने मूवीज में भी देखा होगा जहर वाली खीर, लोग जहर खीर में जहर मिला के रख देते हैं, ठीक है, अपने वाइफ या फिर हस्बैंड को मारने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो मैंने भी ऐसे खीर बनाया, उसमें जहर मिला के मैंने टेबल पे रख दिया, ठीक है। और मैं सोचा कि मेरा हस्बैंड आके खा लेगा, लेकिन वो किसी और ने खा लिया, ठीक है। मैंने अपने हस्बैंड का चाहा था मर जाने के लिए, ठीक है, उसकी डेथ के लिए, लेकिन वो खीर आके किसी और ने खा ली और वो इंसान मर गया। तो क्या मुझ पे क्या चार्जेस लगेगा, मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड, और कोई मर्डर, और या फिर ऐसा होगा कि कुछ लगेगा ही नहीं, कोई चार्जेस लगेगा ही नहीं। मर्डर, हाँ, मर्डर, मर्डर, यस, मर्डर के चार्जेस लगेंगे। क्यों लगेंगे मर्डर के चार्जेस? क्योंकि इस एक्सेप्शन में फॉल ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्शन में नहीं आ रहा है वो सब, ठीक है। भांग, हाँ, जो भी हमारा वो ठीक है। तो ये यहाँ पे एक सेक्शन भी इसलिए इसके अलग से बना दिया गया है, सेक्शन है 301, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ये। मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, ये रहा। Here it is, देखो। Verbal homicide by causing death of person other than person whose death was intended, ठीक है। मैंने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड को मार दूं, लेकिन उसकी जगह खीर किसी और ने खा ली, तो वो इंसान मरेगा कि मेरे हस्बैंड मरेगा? वो इंसान मरेगा। तो मुझ पे चलेगा केस मर्डर का, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को ही मारने की सोची थी। मुझे पता तो था ना कि मर जाएगा वो, सब कुछ पता था, मेरा इंटेंशन भी वही था। तो ये बिल्कुल रियल लाइफ का केस भी है। एक केस अभी रिसेंट 2004 वर्ग का केस है, जिसमें एक लड़की को मार दिया। एक लड़का था, वो किसी और को मारने जा रहा था, लेकिन उस लड़की की डेथ हो गई, उसको ने उस लड़की को शूट कर दिया, ठीक है। तो फिर वो इसी में आएगा, उस पर भी मर्डर के चार्जेस बनेंगे। ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं नहीं, मेरा तो इंटेंशन ही नहीं था उस लड़की को मारने का, वो तो बीच में आ गई थी। वो किसी एक्सेप्शन में फॉल ही नहीं हो रहा है, ठीक है। 5 एक्सेप्शन में फॉल नहीं हो रहा है। तुम कैसे प्रूफ करेंगे तुम मर गया? कंसर्न कैसे प्रूफ करेंगे, वो तो मर गई। अच्छा, कंसर्न कैसे प्रूफ करेंगे? यूथनेशिया का नाम सुना है, यूथनेशिया का? व्हाट इज यूथनेशिया, यू नो यूथनेशिया समवन? हाँ, हाँ। उसमें क्या होता है, इच्छा मृत्यु, उसमें प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है आपसे कि हाँ मैं मरना चाहती हूँ, ठीक है। और इसमें इस केस में आप प्रूफ कर देना यार। मैं कैसे बताऊं कैसे प्रूफ होगा? हर केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड होता है ना कि कैसे प्रूफ करना है उसमें। तो दिस इज नॉट अ केस हियर, ठीक है। कंसेंट से मर रहा है लिखा रहेगा क्वेश्चन में आपको जो पूछेगा उसमें लिखा रहेगा कि हाँ कंसेंट है, कंसेंट दे के मर रहा है, तो आप उस पे लगाओगे क्या, मर्डर और कपल होमोसाइड। हाँ, ये मत पूछो कि कैसे प्रूफ होगा, वो प्रूफ आगे की चीज है, आप आगे पढ़ोगे। टाइम टाइम मेरा मत वेस्ट करो। यूथेनेशिया लीगल है, हाँ भैया, लीगल हो गया है अभी, अभी हुआ है शायद, रिसेंटली हो गया है। पहले नहीं था, पहले सिर्फ फॉरेन कंट्रीज में था। हम्म, पहले नहीं था, ठीक है। इच्छा मृत्यु पहले इंडिया में नहीं था, फॉरेन कंट्रीज में था, स्विट्जरलैंड एंड ऑल में। चलो अब मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज ये। आपको पूछा था ना कि ये हर्ट और ग्रीवियस हर्ट वाला, तो ऐसे ही देख लो बस, ग्रीवियस हर्ट में क्या क्या होगा। जैसे कि आपको किसी ने ऐसा मारा कि आपकी आंखों की रोशनी चली गई, ठीक है, वो ग्रीवियस हर्ट होगा। आपको किसी ने ऐसा माना कि आपके कान से सुनाई देना परमानेंटली बंद हो गया, ठीक है, परमानेंटली आपकी आंखों की रोशनी चली गई,
परमानेंटली आपको कान से सुनाई देना बंद हो गया, तो वो बहुत ही ग्रीवियस हर्ट मानते हैं, ठीक है। या फिर आपके कोई ऐसे अंग, आपका कोई बॉडी पार्ट ऐसे सर है, वो टेढ़ा हो गया जिंदगी भर के लिए, परमानेंटली टेढ़ा हो गया, दैट इज ग्रीवियस हर्ट, ठीक है। एक्टिव यूरिनेशन लीगल है क्या इंडिया में? हाँ, दांत भी तोड़ दिया। हाँ हाँ जी। फ्रैक्चर, ठीक है, वही डिफरेंस होगा, ठीक है, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट में, ठीक है। ये आप आगे पढ़ना, अभी यहाँ पे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तभी मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। और शायद मैं जब पढ़ी थी ना, मैंने जब मैं एग्जाम दिया था ना एंट्रेंस वाला, तो शायद मेरे से पूछा गया था, ये क्वेश्चन था कि ए बी ए ने बी को मारने के लिए घी रखी थी पॉइजन वाली, लेकिन उसको किसी और ने खा लिया, तो उस पे क्या होगा, मर्डर होगा कि कल्पेबल होमोसाइड होगा। तो मैं शायद लिखा था कि वो कल्पेबल होमोसाइड होगा, मैं थोड़ी दया के भाव में बह गई थी, तो लेकिन वो मर्डर होगा, ठीक है, आप मत भगिएगा, दिल से मत सोचना भाई, लॉ में, हाँ, ठीक है। गुड। ये केस आया था, तो मैं सोची कि हाँ ठीक है, इसने तो, उसका इंटेंशन ही नहीं था मर्डर करने का, तो ठीक है, क्या पता कपल होमोसाइड किया हो, या फिर कोई ऑफेंस ही ना किया हो, ऐसा लिखेगा उसमें, पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, चलो, व्हाट इज थेफ्ट? चोरी क्या होती है, सबको पता होगा। कुछ लोग क्लेप्टोमैनियाक भी होंगे। हैं क्या? यस और नो? क्लेप्टोमैनियाक है कोई? हाँ, क्लेप्टोमैनियाक इज अ टर्म, वो आप जाके गूगल पे सर्च कर लेना अलग से, ठीक है, यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी मैं क्या है, ठीक है। चलो, व्हाट इज थेफ्ट? चोरी क्या होती है, कैसे पता कि चोरी हो गया आपका सामान? हाँ, बताओ। व्हाट इज थेफ्ट? अब इस पे ध्यान दो, बहुत ही जनरल नॉलेज की चीज है ये, बहुत ही मतलब रीजनेबल इंसान बता सकता है, बिना पढ़े बता सकता है कि वो चोरी है कि नहीं, ठीक है। हम्म। ओके, यस, चोरी, थेफ्ट। हाँ, देखो देखो, थेफ्ट क्या होगा, उसमें क्या क्या होना चाहिए, देखो, थेफ्ट में ये 5 होने चाहिए, 5 इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, तभी वो थेफ्ट होगा, वरना वो थेफ्ट नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि आप खाने में डालते नहीं है नमक और ऐसा करके मसाले, इंग्रेडिएंट्स डालते हो, वैसा आप क्राइम में भी इंग्रेडिएंट्स डालोगे, तभी वो क्राइम ऐसा कंस्टिट्यूट करेगा, वरना नहीं होगा, एक भी इंग्रेडिएंट कम तो क्राइम नहीं होगा, ठीक है। सो पढ़ो, चलो बताओ। देखो, इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए कि हमें डिसऑनेस्टली लेना है, ठीक है। आपकी पेन रखी है, आपने कहीं पेन रख दी घर में, ठीक है, और मैं उसको चोरी करने के पर्पज से गई आपके घर में घुस के, वो पेन उठा लिया और चली गई लेके, मेरा इंटेंशन भी था कि चोरी करना है मुझे, तो वो चोरी हो गया ऐसा, ठीक है, नहीं गलती से उठा के रख लिया, वो चोरी नहीं होगी, ठीक है, स्कूल लाइफ, हाँ, वो गलती से चोरी होती थी, ऐसा जानबूझ के कोई चोरी कर रहा है तो वो चोरी होगी, ठीक है, गलती से कोई रखेगा तो वो चोरी नहीं होगी। सो डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ओके। ये देखो, ये मुझसे पूछा गया था एंट्रेंस में, ड्यू एंट्रेंस जब मैंने दिया था ये वाला, मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन कि जब एक हिंदू वुमेन है, वो किसी की, ये सुनो ध्यान से, ये क्वेश्चन आया था डीयू में, एंट्रेंस में आया था, किसी को आंसर नहीं आ रहा था इसका, ठीक है, यही क्वेश्चन था, देखो ये बिल्कुल यहीं पे, देखो ये पढ़ा, पढ़ो इसको क्या लिखा है, थेफ्ट बाय वाइफ, पता है क्वेश्चन क्या था? मेरे एग्जाम में क्वेश्चन था कि कि एक वाइफ थी और उसका हस्बैंड था और उसका बॉयफ्रेंड था, ठीक है, वाइफ का, वो अपने बॉयफ्रेंड को अपना स्त्री धन, अपने गहने, अपने पैसे दे दी है, ठीक है, या फिर अपना कुछ भी दे दी, मतलब कि उसी का था लड़की का, वो उसने अपने हस्बैंड, अपने बिना हस्बैंड की परमिशन से अपने बॉयफ्रेंड को दे दिया, क्या वो थेफ्ट होगा, यस और नो? हाँ, नो। देखो यहाँ पे लिखा है साफ साफ, देखो, वेयर अ वाइफ रिमूव्स द प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड लेफ्ट इन हर कस्टडी फ्रॉम हिज हाउस विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, शी कमिट्स थेफ्ट, ठीक है। कोई भी वाइफ होगी, वाइफ हिंदू भी हो सकती है, वाइफ मुस्लिम भी हो सकती है, वाइफ क्रिश्चियन भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि हाउएवर हिंदू वाइफ, अगर कोई हिंदू वाइफ है, तो उसको कहीं माना ही जाएगा कि वो अपनी
पति के कस्टडी में कोई भी सामान रखा है, वो उसको चोरी किया है, वो मानेगा ही नहीं कि अपने पति का सामान चोरी किया उस हिंदू वाइफ ने, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है। ओके, यही था, स्त्री धन पे ही था, स्त्री धन लिखा था उस क्वेश्चन में, लिखा था कि उसका गहना, उसके पैसे, ठीक है, उसके पैसे भी थे शायद, हाँ। ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था एंट्रेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, थेफ्ट बाय वाइफ होगा कि नहीं। हाँ, हिंदू वाइफ के द्वारा कोई भी थेफ्ट नहीं होगा, ठीक है। डज नॉट कमिट थेफ्ट बाय रिमूविंग हर स्टेटन आउट ऑफ द कस्टडी ऑफ हर हस्बैंड, ठीक है। यहाँ पे अगर सिर्फ लिखा है कि वाइफ है, अगर देखो, सुनो ध्यान से सुनो, देखो, देखो, हिंदू वुमेन का जो लॉ है, हिंदू और मुस्लिम के लॉ अलग अलग है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सबके लॉज अलग अलग है, ठीक है। हमारे हिंदू में जो कल्चर में दिया है कि हम ऐसा माना जाता है कि हमने किसी हिंदू वाइफ कभी चोरी नहीं कर सकती है, ठीक है, आउट ऑफ हर अपने पति के कपड़े वपड़े, कुछ पैसे वैसे वो कभी चोरी करेगी ही नहीं, ठीक है। या फिर उसका इंटेंशन जैसा भी हो, वो कभी चोरी करने का डीम नहीं किया जाएगा कि थेफ्ट बाय हस्बैंड वाला कोई एग्जांपल। अरे भाई, पढ़ा रही हूँ, इसको देखो पहले। देखो, यहाँ पे लिखा है कि अगर अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि वाइफ, ठीक है, वाइफ, उसमें नहीं लिखा होगा कि हिंदू वाइफ, ठीक है, तो वाइफ कर सकती है चोरी, ठीक है, अपने हस्बैंड से वो चोरी कर सकती है। इज इज क्लियर और नॉट। टर्म पे ध्यान देना, ठीक है। हिंदू वाइफ लिखा रहेगा तो कहना कि नहीं कर सकती है, अगर इसका लिखा रहेगा सिर्फ वाइफ, तो वो कर सकती है चोरी, ठीक है। चोरी माना जाएगा अगर उसने डिसऑनेस्टली अपने हस्बैंड की कस्टडी से कुछ ले लिया हो, प्रॉपर्टी रिमूव कर ली हो, तब उसको हम चोरी मानेंगे। इज दिस क्लियर और नॉट। टर्म पे ध्यान देना, वाइफ लिखा रहेगा तो चोरी होगी कि नहीं होगी। सिर्फ वाइफ लिखा रहेगा, स्त्रीधन लिखा रहेगा, तो चोरी कहना कि हाँ होगी, उसने चोरी किया है अपने पति की कस्टडी से निकाल के वो चीजें, ठीक है। और वहीं लिखा रहेगा कि हिंदू वाइफ, अगर लिखा होगा कि हिंदू वाइफ है, तो वो चोरी नहीं होगी, ठीक है। उसमें लिखा रहेगा कि हाँ, हिंदू वाइफ ने अपने अपने सामान को अपने पति की कस्टडी से रिमूव कर लिया है, तो वो चोरी नहीं होगी, ठीक है। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया था मेरे मेरे टाइम पे, तो यही क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, एंट्रेंस में ही था ये क्वेश्चन। मैं भी कंफ्यूज हो गई थी ये क्या है, क्योंकि ये किसी की बुक में नहीं लिखा था, ठीक है। मैंने यूनिवर्सल की गाइड पढ़ी थी, उसमें भी ये क्वेश्चन नहीं था, वेरी आउट ऑफ वे क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा है ये क्वेश्चन, मैं आपको बता रही हूँ, गलत मत कर देना एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे थेफ्ट बाय ओनर, ये मैं आपको बताऊंगी कल, ठीक है। इलस्ट्रेशन दिए हैं इसमें, कल मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी इलस्ट्रेशन के साथ। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, थेफ्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी, मूवेबल प्रॉपर्टी ही होगी, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी तो पता होगी आप लोगों को, यस और नो। जिन प्रॉपर्टी को हम मूव कर सके वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, और जैसे कि जो फिक्स है, लैंड है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, इमूवेबल होगा, हाँ। चलो, टेकिंग आउट ऑफ पोजीशन ऑफ अनदर पर्सन, हाँ, जाके उसके दूसरे पर्सन की पोजीशन से ले लिया। मैंने आपको पेन में एग्जांपल दिया ना कि मैं आपके घर में घुस गई पहले, डिसऑनेस्ट इंटेंशन इंटेंशन मेरा डिसऑनेस्ट था कि हाँ, मुझे चोरी करने की नियत से मैं घुसी थी आपके घर में, ठीक है। और फिर वो पेन थी, मूवेबल प्रॉपर्टी थी ना वो पेन, दैट विल बी मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। और फिर टेकिंग आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ अनदर पर्सन, और फिर मैं आपके घर में घुस के आपके पोजीशन में था ना वो पेन, वो मैंने आप जैसे उठाया वो आपके आउट ऑफ पोजीशन हो गई, ठीक है। और फिर था कि टेकिंग विदाउट कंसेंट, हाँ, और मैंने आपका कंसेंट नहीं मांगा था, मैं आपको एग्जांपल दिया ये वाला, ठीक है। मैंने आपका कंसेंट नहीं, अगर कंसेंट हो गया तो वो चोरी नहीं होगी, ठीक है। आप मैं घर में आपको पूछ के घुसी और वो पेन पूछ के लिया कि हाँ मैं ले जाऊं, तो वो चोरी नहीं होगा, ठीक है। और मूविंग प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, हाँ, और मैं उसको रख लिया जेब में अपने, ठीक है, तो वो सच मूविंग हो गया। ओके, हाँ, हाँ भैया, इंटेंशन मस्ट है। गलती से होगा तब वो एक्सक्यूजेबल है कि हाँ गलती से हो गया भैया, मेरी तो आदत है सब कुछ पेन जेब में डालने की, ठीक है। वो थोड़ा प्रूफ करना पड़ेगा बाद में। जेल पेन या बॉल पेन, हाँ, गोल्डन पेन थी भाई, नहीं वो गोल्डन की थी, गोल्ड की बनी थी वो, ठीक है। एक्सटॉर्शन क्या होगा, मैं आपको कल बताया था कि ये थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डेकोइटी सब अलग अलग है, ठीक है। मिक्स मत कर देना सबको कि चारों एक ही हैं, हम ऐसे ही समझ रहे हैं जनरल टर्म में। आप वो नॉर्मल इंग्लिश में क्या पढ़ रहे हो वो अलग है, आईपीसी में क्या पढ़ रहे हो वो अलग है, ठीक है। थेफ्ट अलग है, एक्सटॉर्शन अलग है, रॉबरी अलग है, ठीक है।
मैम मेरा 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 सम्मान, हाँ वो क्रिमिनल, यहाँ पे वो काम नहीं है, वो फिर होगा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे ये मत डालो, ठीक है संदीप, यहाँ पे नहीं, वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में होगा, क्रिमिनल अप्रोप्रिएशन ऑफ, ये सब होगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं डालो उसको, वो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी तब ये एग्जाम्पल देना, ठीक है। चलो एक्सटॉर्शन बताओ। मैं ठग बता दे कि हाँ, कि मैं आपके घर में घुसी और मैंने आपका देखा सामान रखा है, पेन पड़ी हुई है, मैं लेके निकल आई, ठीक है, बाहर आपके घर से, वो हो गया थेफ्ट। व्हाट इज एक्सटॉर्शन? एक्सटॉर्शन क्या होगा? सेक्शन नहीं पूछा भैया, मैंने पूछा क्या होगा एक्सटॉर्शन में, ऐसा क्या होगा थेफ्ट कि वो एक्सटॉर्शन बन जाएगा? जबरदस्ती डरा के चीजें लेना, हाँ डरा के चीजें लेना। एग्जाम्पल समझो, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपके घर में घुसी और आप वहीं बैठे हुए हो, ठीक है, आपके पास है वो सोने की पेन है, ठीक है, आप रखे हुए हो, और मैं कह रही हूँ चलो मुझे ये सोने की पेन दे दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, वरना मैं तुम्हें यहाँ कुछ बहुत ग्रीवियसली हर्ट कर दूंगी। मैं धमकी दे रही हूँ कि हाँ दो दो दो, तुम कहोगे हाँ हाँ ले जाओ, लो ले लो ले लो भाई ले लो, कंसेंट था उसमें, कंसेंट दे दिया ले गई मैं, दैट इज एक्सटॉर्शन, ठीक है, डरा के धमका के मैंने ले लिया उससे, दैट इज एक्सटॉर्शन, ठीक है। गलती मत कर देना, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये थेफ्ट होगा कि एक्सटॉर्शन होगा कि डेकोरेटी होगी कि रॉबरी होगी, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्का से आएगा। ये शायद आया भी था उस क्वेश्चन में, पिछले साल की पिछले साल एंट्रेंस में आया था, ठीक है। मैं अभी डाउट्स ले रही हूँ, जरा रुक जाओ, ठीक है। ये एक्सटॉर्शन हो गया, ठीक है। एनी पर्सन इन फियर, देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना एक्सटॉर्शन का, मैंने आपको बिल्कुल फियर में रखा था कि नहीं आप दोगे नहीं तो मैं मार दूंगी आपको, दैट इज फियर ऑफ इंजरी, ठीक है। और ये देखो एक्सटॉर्शन और थेफ्ट में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है बताओ, किक करके बताओ, तीन ही डिफरेंस है वन वर्ड में। हाँ देखो एक्सटॉर्शन में ओनर का कंसेंट नहीं होगा, और सॉरी, एक्सटॉर्शन में ओनर का कंसेंट होगा, थेफ्ट में नहीं होगा, ठीक है, ओनर का कंसेंट नहीं होगा। मैं भी बताया कि हाँ आपको मैं जबरदस्ती तो फेयर में डाल के कंसेंट लेना ही है, वो एक्सटॉर्शन हो गया, ठीक है। ये आएगा क्वेश्चन, हाँ गुड। इन एक्सटॉर्शन, हाँ देखो एक्सटॉर्शन में मूवेबल और रिमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी का हो सकता है, ठीक है, और थेफ्ट तो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की होगी, ये भी आ सकता है कि थेफ्ट में मूवेबल होगी कि मूवेबल प्रॉपर्टी की होगी, तो आप क्या करोगे, थेफ्ट इज मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली, ठीक है। एक्सटॉर्शन में दोनों हो सकता है, ये बहुत ही ध्यान में रखो, ये क्वेश्चन आ सकता है इसमें एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इज दिस क्लियर, यस और नो? नहीं नहीं पनिशमेंट मत याद करो, पनिशमेंट नहीं याद करनी है, पनिशमेंट नहीं याद करनी है, बस ये जान लेना कि मर्डर के केस में आपको फांसी की सजा हो सकती है और करबे होमोसाइड में आपको फांसी की सजा नहीं हो सकती है, बस इतना याद कर लो बस। देखो एक्सटॉर्शन में फियर होगा, ठीक है, फोर्स एलिमेंट होगा, और थेफ्ट में कोई नहीं, ऐसे मैं आपके घर में घुसी चुपके से पैर दबा के और पेन लेके भाग गई, कुछ हुआ नहीं हुआ, ठीक है, दैट इज थेफ्ट। एक्सटॉर्शन में आपके घर में घुसी जोर जबरदस्ती कर रही हूँ, आपको बिल्कुल हैरेस कर रही हूँ, फोर्स कर रही हूँ, दैट इज एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन एंड coercion की काइंडा सेम ना, बस द डिफरेंस बिटवीन coercion is in tort and extortion is in LPC। कॉर्जन भाई, कॉर्जन इज नॉट इन टॉर्ट्स, कॉर्जन कॉर्जन का ये उसमें भी है, कॉन्ट्रैक्ट में भी है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको जबरदस्ती दबाव बना के आपसे किसी पेपर पे साइन करवा रहे हैं, कॉर्शन, ठीक है। टॉर्ट्स में भी आईपीसी, सॉरी टॉर्ट में भी है और इसमें भी है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, कॉर्जन, ठीक है। और ये एक्सटॉर्शन, हाँ देखो यहाँ पे मैंने आपको जोर जबरदस्ती से धमका के प्रॉपर्टी तो आपके डिलीवरी करवा ही ली है प्रॉपर्टी आपसे, ठीक है, और थेफ्ट में तो कुछ नहीं, बस लेके भाग जाओ, ठीक है, ये डिफरेंस हुआ, ओके, ठीक है दोनों में डिफरेंस क्या हुआ भाई, मैं बता तो रही, कॉर्जन में आपको देखो जबरदस्ती करके आपको वो पेपर पे साइन करवाएगा, कॉर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस, ये सब पढ़ोगे आप,
कॉन्ट्रैक्ट में तब समझ में आएगा, ठीक है। कॉर्जन को एक्सटॉर्शन में लेके मत आओ। एक्सटॉर्शन में होता है चोरी करना। कॉर्जन में आप चोरी कर रहे हो क्या? हाँ, चोरी करना होगा कॉर्जन मतलब। मैं तो बता रही ना कि वो फ्रीयर होगा। कॉर्जन इंग्लिश टर्म है ये, ठीक है, इंग्लिश टर्म की जैसे समझो। कॉरिजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होगा ना, बस एक्सटॉर्शन में चोरी होगी। और यही डिफरेंस है, ठीक है। कॉर्जन में चोरी नहीं होगी। कॉर्जन तो चोरी से रिलेटेड है ही नहीं, ठीक है। ओके, समझ में आ गया आपको? ये कौन पूछा था कब से क्वेश्चन, कॉर्जन एंड एक्सटॉर्शन में डिफरेंस बताओ। ओ गॉड, वाज दैट? हाँ, दिव्यांशी। ठीक है, दिव्यांशी, ठीक है, आपको समझ में आ गया? मैंने 2019 में दिया था यार। ठीक है, एक्सटॉर्शन को, एक्सटॉर्शन मतलब चोरी करना होगा, ठीक है, चोरी करना ही है। आप कॉर्जन में आप धमकी दे रहे हो किसी को, क्या पता क्या करने के लिए दे रहे हो, आप उसको पेपर पे साइन करवाने के लिए दे रहे हो, किस चीज के दे रहे हो आपको नहीं पता, ठीक है। एक्सटॉर्शन में चोरी है, ठीक है। एक्सटॉर्शन में चोरी कैसे हो रहा है? एक्सटॉर्शन में चोरी हम कर तो रहे हैं भाई, हम आपको जोर जस्ती करके आपका वो सामान ले रहे हैं, ठीक है। चोरी मतलब ऐसा सेंस में समझ लो, ऐसा चोरी मत कर देना। थेफ्ट इज डिफरेंट एंड एक्सटॉर्शन इज डिफरेंट, ठीक है। मैं ऐसे बता रही हूँ, जनरल टर्म में बता रही हूँ, आईपीसी के लैंग्वेज में नहीं बता रही हूँ, ठीक है। उसको रिलेट मत कर देना, मैं बस कॉर्जन और एक्सटॉर्शन में डिफरेंस बता रही थी, ठीक है। उसको रिलेट मत करना राहुल, ठीक है। चोरी कर तो रहा है वो, जोर जबरदस्ती से चोरी कर रहा है। चोरी करना तो मतलब कंसेंट लेगा, कंसेंट ले लिया तो वो चोरी, कंसेंट लिया तो वो चोरी नहीं, एक्सटॉर्शन हो जाएगा, ठीक है। चोरी तो वो कर ही रहा है ना, इनडायरेक्टली वो चोरी कर ही रहा है। जैसे आपके घर में घुस के कोई गन पॉइंट पे रख के आपसे कह रहा है कि हमें ये गहने दे दो, तो वो क्या चोरी नहीं कर रहा है क्या? हाँ, उसको एक्सटॉर्शन बोलोगे? कहोगे चोरी नहीं कर रहा है ये तो एक्सटॉर्शन है। चोरी ही होगा भाई। हाँ, जबरन चोरी, बिल्कुल अच्छा एग्जैक्ट वर्ड आयुष ने दिया है, ठीक है। और रॉबरी, व्हाट इज रॉबरी? चलो, ये जो है ना, ये थेफ्ट और एक्सटॉर्शन का ये एक्सट्रीम केस है रॉबरी, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा था, ये फॉर्मूला कहाँ गया? मैं शायद उसको मार्क नहीं किया क्या आप? अच्छा, ठीक है। 6:10 हो रहे हैं, क्लास एंड करूँ मैं? आपको ये कल बताऊं? रॉबरी भी बता दो। डकैती, डकैती, हाँ। डकैती, अच्छा ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा था, कहाँ गया? ये रहा, ये देखो। आज कंटिन्यू करें, कल करते हैं, ठीक है, कल करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला देख लो, फिर ये रॉबरी का फॉर्मूला देख लो, फिर उसके बाद में कल मैं फिर थेफ्ट के इलस्ट्रेशन बताऊंगी, ठीक है। पीडीएफ दे दूंगी मैं। ये देखो, रॉबरी क्या होगा? थेफ्ट होगा, उसमें वायलेंस ऑफ फियर, एक्सटॉर्शन होगा, प्लस ऑफेंडर प्रेजेंट रहेगा, फियर ऑफ इंस्टेंट वायलेंस होगा, प्लस इमीडिएट डिलीवरी होगी, तो वो रॉबरी हो जाएगा, ठीक है। मैं कल एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। और डेकोइटी, बस ये चारों हैं, ठीक है, आपको चोरी वोरी करने वाला सेक्शन, ठीक है। हाँ हाँ मैम, विदाउट इंटेंशन। हाँ, विदाउट इंटेंशन कैसे थेफ्ट हो जाएगा भैया? वो फिर थेफ्ट कैसे होगा? मैं आपके घर में गई, देखो, मैं ऑडिबल? हाँ, वही। देखो, बिना इंटेंशन की चोरी, ठीक है। देखो, मैं आप तुम्हारे घर में पार्टी हो रही है, मैं तुम्हारी पार्टी में गई, फिर मैं तुम्हारे धीमे से तुम्हारे रूम में पहुंच गई, ठीक है। वहां पे रूम में देखा तो मैंने कुछ अच्छी सुंदर सी पेन पेन पड़ी है, मैंने उसको कुछ लिखा पेन पे, आप तुम्हारे लिए कुछ नोट्स छोड़ने के लिए मैंने पेन पे कुछ पेन से कुछ लिखा पेपर पे, और मैंने मिस्टेकनली वो पेन अपने जेब में डाल के मैं घर से बाहर निकल गई, तो वो चोरी होगी क्या? इज दिस अ थेफ्ट? नो, वो थेफ्ट नहीं होगा, बिना इंटेंशन के चोरी नहीं होगी। सो दिस इज वेरी क्लियर नाउ, ओके। 5 से कम लोगों, रॉबरी ज्यादा, डकैती ज्यादा, हाँ हाँ, ये रॉबरी और डकैती जब मैं पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। 5 से कम लोग, ठीक है। आप डकैती करने चाहते हो क्या? अकेले जाके डकैती करोगे क्या? 5-6 लोग तो होंगे ही। बहुत ही क्या, अटेम्प्ट तो चोरी नहीं होता है क्या? अटेम्प्ट तो थेफ्ट नहीं होता है क्या? हाँ भैया, आप चलो, मैं ये डाउट से ना वो कल क्लास के स्टार्टिंग में पूछना है, फिर मैं अलग से क्लास ले लूंगी, ठीक है, कल, ठीक है। ओके, बाय, चलो, बाय, हैव अ वेरी वेरी नाइस इवनिंग, ओके, बाय।